हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 6 के हिंदी में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है समझदार नन्ही। तो ये चैप्टर के अंदर हमें सबके स्वभाव जो है, प्रकृति जो है, यानी कि सभी इंसान के अलग अलग नेचर होते हैं, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो सबका स्वभाव कभी भी एक जैसा नहीं होता है। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते रहते हैं। जो उनका भला करते हैं उसके साथ भी वे बुरा व्यवहार ही करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ऐसी सीख हमें ये कहानी से मिलती है। तो ये कहानी में हमें व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, उसके बारे में दिया हुआ है। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोग का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि सभी लोग जो है वो अलग अलग होते हैं। किसी का स्वभाव अच्छा है तो किसी का बुरा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ही दूसरे का बुरा चाहते हैं, उसका अच्छा करने वाले जो है उसका भी वो बुरा ही करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट साइड में कई लोग ऐसे भी हैं कि जो हमेशा ही सदैव दूसरों का ही भला करते हैं, चाहे उसके सामने उसके बुराई करने वाले क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी भलाई जो है वो कभी भी नहीं छोड़ते। तो हमें भी जीवन में हमेशा ही भलाई का ही साथ देना चाहिए और किसी का बुरा भी नहीं चाहना चाहिए। तो ऐसी बात जो है वो हमें यहाँ पे बताई गई है। ये एक छोटी नन्ही, यानी कि छोटी जो डकलिंग है, छोटा जो डक जो है, उसके ज़रिए हमें ये सिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर जो है इसके अंदर एक तालाब का पिक्चर है कि तालाब के अंदर एक जो बतख जो है उसका बच्चा है और यहाँ पे बिच्छू है। तो देखते हैं कहानी। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख यानी कि छोटी बतख जो है, जो डकलिंग जो है, छोटा बच्चा, तो वो जब तट पे आती है, तट यानी कि किनारा, तो किनारे पे जब वो आती है तो उसने देखा कि एक बिच्छू जो है वो कहाँ पे है, दलदल यानी कि कीचड़ जो है उसके अंदर फंसा हुआ है, कि जिससे वो खड़ा भी नहीं हो रहा है और उसके पाँव जो है वो ज़मीन के अंदर घसते जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बिच्छू जो है उसके जो पाँव जो है वो ज़मीन के अंदर घिसे हुए हैं। तो उसे नन्ही जो है वो बाहर निकालती है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। कि बिच्छू जो है उसने जैसे ही नन्ही को देखा, बत्तख को देखा, तो वो उससे विनती करता है कि तुम मुझे बचाओ। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। तो नन्ही जो है वो कैसी थी, दयालु थी, इसलिए उसे बिच्छू की विनती जो है वो सुन के दया आ जाती है। तो वो बिच्छू को दलदल से निकाल के सूखी जगह पे रख देती है। बिच्छू को शैतानी सूझी, तो बिच्छू जो है उसे क्या हुआ, शैतानी यानी कि शरारत सूझती है। उसने नन्ही को डंक मार दिया। तो क्या किया बिच्छू ने कि जो डंक जो है कि जिससे वो सभी जो प्राणी जो है उससे वो डंक मारता रहता है, तो नन्ही जो है कि जिसने उसे बचाया था, तो उसके साथ भी वो शरारत करता है और नन्ही को ही डंक मार देता है। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, तो बिच्छू ने जैसे ही डंक मारा तो नन्ही को पीड़ा यानी कि दर्द होता है, इससे वो तड़प उठती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसे। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? कि नन्ही जो है उसने पूछा कि तुमने मुझे डंक क्यों मारा, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है और दलदल से निकाल के सूखी जगह पे रखा था, मैंने अच्छा काम किया है, फिर भी तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। बिच्छू लापरवाही से बोला। तो बिच्छू जो है वो एकदम ही बेफिक्र हो जाता है, लापरवाह हो जाता है और बोलता है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू ने क्या कहा कि डंक मारना सबको
दर्द पहुंचाना वही मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने कहा कि तुम ये तुम्हारी गंदी आदत जो है, जो खराब आदत है, उसे तुम छोड़ दो। अगर ये आदत तुमने नहीं छोड़ी तो जब तुम्हें संकट आएगा, यानी कि कोई मुसीबत आएगी, तो कोई भी तुझे सहारा तुम्हें नहीं देगा और ना ही तुम्हारी कोई रक्षा करेगा, कोई तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। तो बिच्छू जो है उसने क्या करा, नन्ही की बात को अनसुनी, यानी कि जैसे कि कुछ सुना ही ना हो, ऐसे करके वो ध्यान न दे के आगे चला जाता है। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? तो नन्ही जो है, बिच्छू चला जाता है, उसके बाद नन्ही जो है वो भी नदी के अंदर अपनी माँ के पास जाती है। तभी उसकी माँ पूछती है कि तुम कहाँ गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने कहा कि एक बिच्छू जो है वो दलदल के अंदर फंसा हुआ था, तो उसे मैंने निकाला, उसे मैंने बचाया, इसीलिए मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो नन्ही की माँ जो है वो बहुत ही खुश हो जाती है कि नन्ही जो है उसने एक अच्छा काम किया है, इसीलिए वो खुश होकर कहती है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 16 पे। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही ने क्या कहा, उसकी माँ जो है यहाँ आप देख सकते हो वो खुश हो गई, उसने कहा कि अच्छा है तुमने आज अच्छा काम किया। लेकिन नन्ही जो है उसे जो डंक लगा था, उससे जो उसे दर्द हुआ था, इसीलिए वो कहती है कि मुझे उसने डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। कि माँ ने क्या कहा कि बिच्छू जो है उसकी आदत ही ऐसी गंदी होती है, उसका वो गुलाम है, यानी कि वो अपनी आदत जो है उसे छोड़ नहीं सकता है, इसीलिए तुम चाहे कितनी भी बार उसे बचाओगी फिर भी वो बार बार तुम्हें डंक ही मारेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही ने कहा कि माँ बिच्छू को ऐसी गंदी आदत है तो अभी मुझे भी उसकी गंदी आदत छुड़वानी है और ये जो काम है वो मैं करके ही रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। कुछ दिन बाद यानी कि थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि बिच्छू के प्राण जो है, उसकी जान जो है वो पुनः यानी कि फिर से संकट में पड़ जाता है। बिच्छू जो है वो फिर से मुसीबत में आ जाता है। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। तो अभी इस बार क्या हुआ था कि बिच्छू जो है वो पानी की धार जो है, यानी कि पानी का जो बहाव है, प्रवाह है, उसके अंदर वो गिर जाता है और उसके साथ ही खींचाने लगता है और डूबने लगता है। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। मौत सामने देखकर यानी कि पानी जो है इसके अंदर बिच्छू जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए बिच्छू जो है उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। तभी उसे नन्ही याद आई कि नन्ही अगर होती तो वो मुझे बचाती। वह नन्ही को पुकारने लगा। उसने क्या करा, नन्ही को वो पुकारना यानी कि बुलाने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही जो है उसने बिच्छू की करुण पुकार यानी कि दुख भरी, दर्द भरी जो आवाज़ थी वो सुन लेती है। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। झपट कर यानी कि फटाफट से। तो वो बड़ी तेज़ी से बिच्छू के पास आ पहुंचती है। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। सहसा यानी कि अचानक से क्या हुआ, एकाएक उसके मन में एक विचार आ जाता है कि अभी मुझे ये गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को, यानी कि अगर उसे मैं बचाऊंगी तो भी वो मुझे डंक ही मारेगा, तो ऐसे बिच्छू को मुझे नहीं बचाना है। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। अभी बिच्छू जो है वो क्या करता है, गिड़गिड़ाता है यानी कि विनती करने लगता है। बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने कहा, बहन तुम मुझ पे दया करो कि मुझे तुम बचाओ। तो नन्ही जो है उसका मन डोल जाता है, यानी कि उसका जो विचार जो है वो बदल जाता है। उसने सोचा
हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने सोचा कि शायद ऐसा भी हो कि बिच्छू की गंदी आदत जो थी डंक मारने की, वो शायद उसने छोड़ दी हो, तो चलो मैं उसे बचाऊं। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। तो नन्ही जो है उसने फिर से बिच्छू को पानी से निकाल के बाहर रखा, इसलिए दूसरी बार उसने उसे जीवन दान दिया, यानी कि बचाया, मरने से बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। तो बिच्छू जो है उसे अपने जो गंदी आदत थी, अपना स्वभाव था, उससे वो बाज नहीं आया था, इसीलिए वो फिर से नन्ही को मारने के लिए, डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है। नन्ही उसका इरादा समझ गई, वह मुस्कुरा कर बोली। तो नन्ही जो है उसे समझ में आ गया कि बिच्छू अभी मुझे डंक मारने वाला है, इसीलिए वो मुस्कुराई, यानी कि उसने हंसी और वो बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। उसने कहा कि बिच्छू भाई तुम ठिठक क्यों गए, यानी कि रुक क्यों गए, झिझक क्यों रहे हो, तुम मुझे डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बिच्छू को इतनी लज्जा आई कि वो अभी बहुत ही लज्जित हो गया, उसे शर्म आ गई। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। वो खिसिया कर बोला, यानी कि बहुत ही शर्मिंदा होकर बोलता है कि मैंने हमेशा ही तुम्हारे साथ विश्वासघात, धोखेबाजी की है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, यानी कि अच्छाई की, तुमने हमेशा ही मुझे बचाया है, मेरे बार बार डंक मारने के बाद भी तुमने मुझे जीवन दान दिया है, तो ऐसा क्यों। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, कि दूसरों की अच्छाई करना ही मेरी प्रकृति है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ, कि मेरी जो अच्छी आदत है हमेशा ही दूसरों को भला इच्छना, तो सिर्फ तुम्हारा साथ बदला लेने के लिए मैं अपनी ये आदत जो है वो नहीं छोड़ सकती। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही ने कहा कि मेरा स्वभाव यही है कि मैं दूसरों को बचाऊं, दूसरों को सहारा बनूं, लेकिन तुम्हारी आदत ये है कि तुम हमेशा ही डंक मारते रहो, चाहे वो तुम्हारे अच्छाई करने वाले हो या बुराई करने वाले। तो अभी मैं भी देखती हूँ कि कौन जीतता है, मेरी अच्छाई या तुम्हारी बुराई। बिच्छू पछतावे से भर गया। कि बिच्छू जो है उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, अपने बुरे काम जो किए थे उसके ऊपर उसे दुख होता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो बिच्छू जो है उसका स्वभाव जो है वो यहाँ पे बदल जाता है। वो कहता है कि मैंने जो बेकसूर लोगों को जो डंक में मारता था, अभी ऐसे लोगों को मैं कभी भी डंक नहीं मारूंगा, और अपने इस बुरे काम जो है उसके लिए मुझे पछतावा है। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। तो नन्ही जो है वो बिच्छू की ये बात सुन के बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे बिच्छू की ये जो बुराई की आदत जो है वो आदत उसे छुड़वानी थी, और आज बिच्छू जो है उसने अपनी आदत छोड़ दी, इसीलिए नन्ही बहुत ही खुश हो जाती है और नदी में चली जाती है। माँ ने आज फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। तो उसकी माँ जो है उसने आज फिर से पूछा नन्ही को कि तुम आज भी इतना तुम्हें आने में वक्त क्यों लगा। तभी नन्ही जो है उसने पूरी घटना बताई कि बिच्छू को मैंने बचाया और उसकी आदत जो है उसे भी मैंने छुड़वाई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, यानी कि खुशी से नाचने लगी। तो उसकी माँ ने कहा कि प्यारी समझदार नन्ही, कि जो लोग अच्छे होते हैं, भले होते हैं, वो हर बार अपनी अच्छाई से जो बुरे लोग हैं उसको भी बदल देते हैं, उसको भी अच्छी राह दिखाते हैं। तो ये सुन के नन्ही जो है वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि नन्ही ने भी एक बुरे जो बिच्छू था उसको आज उसने अच्छे रास्ते पर ला दिया था। तो यहाँ पे कहानी जो है वो पूरी होती है। उसके बाद दिया हुआ है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ के अंदर देखो, तट यानी कि किनारा,
स्वभाव प्रकृति, सहसा यानी कि एकाएक, खिसियाकर लज्जित होकर, निर्दोष यानी कि बेकसूर दोष रहित, राह किनारा, प्रसन्न खुश, दलदल यानी कि गीली ज़मीन कि जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता चला जाए। उसके बाद मुहावरे और उसके अर्थ दिए हुए हैं। अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना और थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। होमवर्क के अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 यानी कि पोएम जो हमने देखी थी एक जगत एक लोग, तो उसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं और रिसाइट करने हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर।